नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ ही इससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके होगा उनकी भी क्लास चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त हैं क्लास को पूरी देखिए और क्लास को देखने से पहले एक बार आप सभी दोस्त हैं क्लास को प्लीज़ शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट के अंदर आप जवाब जरूर दीजिए करें। और आज की क्लास का पीडीएफ आपको द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। ऐप प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जो भी आगे होगा चर्चा साथ में करते रहेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत को किस देश ने मुफ्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है? राइट आंसर होगा सी, यानी श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने जो है घोषणा की है कि काफ़ी देश है, इसमें 8-10 देशों को है उन्होंने अपने वहाँ घूमने के लिए फ्री वीज़ा दिया है। ठीक है, पर्यटन फ्री वीज़ा है उन्होंने दिया है श्रीलंका ने। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्रीलंका की दो राजधानी है। न्यायिक राजधानी है श्रीलंका की वो तो है आपकी कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो। और जो वर्तमान में जो विदाई राजनीति है उसको क्या है? जयवर्धने कोटे। क्या है? जयवर्धने कोटे है वो राजधानी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। कमेंट के अंदर दोस्तों आप सवाल जरूर दिया करो। तो अब याद रखना है मुफ्त वीज़ा पर्यटन हाल ही में किस देश ने भारत को दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। और इसके साथ ही काफ़ी देशों को भी इन्होंने दिया है, जैसे चीन है, ठीक है, जर्मनी है, उधर अमेरिका है, तो काफ़ी देशों को इन्होंने दिया है। तो वो भी आपको साथ में थोड़े बहुत याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया पैरा गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन का राइट आंसर है अपना वो बी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण पदक। एशिया पैरा गेम्स अभी चल रहे हाल ही में, चीन के जो होंगजू है वहाँ चल रहे हैं। और वहाँ पर अभी हाल ही में सुमित जो अंतल है उन्होंने जेवलिन थ्रो में वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को आगे। हाल ही में किसने अस्पताल सेवा महानिदेशक का पदभार संभाला है? क्या अस्पताल सेवा महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी, साधना सक्सेना नायर। इनका पूरा नाम अगर यहाँ लिखते हो आप लिख देना एयर मार्शल। क्या है ये? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर है। और इन्होंने सशस्त्र बल के अंदर कहाँ? सशस्त्र बल में जो अस्पताल सेवा महानिदेशक का पदभार संभाला है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में लेज का ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया है? क्या है? लेज का है ब्रांड एम्बेसडर ने से किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? लेज ये है चिप्स, जो चिप्स पैकेट आता है जो लेज है वो उस लेज का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया है अभी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी महेंद्र सिंह धोनी को। पहले भी इसके है वो महेंद्र सिंह धोनी 2022 से है इस लेज के ब्रांड एम्बेसडर है और एक बार फिर इनको भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोहम्मद शमी को पूमा इंडिया ने जो पूमा के शूज़ है उन्होंने पूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाए। शुभम गिल ने वनडे करियर में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने का ये भी रिकॉर्ड है शुभम गिल ने हाल ही में बनाया है। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा के लिए। दोस्तों अभी अपने स्टैटिक जीके की क्लासों का जो एपिसोड चल रहा है उसके अंदर अभी राष्ट्रपति के ऊपर 20 या 25 क्वेश्चन की है, 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। तो अभी कल है वो क्लास आएगी, राष्ट्रपति से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो क्लास आप है वो ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में रिचर्ड राउट्री का निधन हो गया है, वो कौन थे? क्या है? रिचर्ड राउट्री है, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी वो एक फिल्म अभिनेता थे। ये कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के एक फिल्म अभिनेता थे रिचर्ड राउट्री, और जिनका हाल ही के अंदर है निधन हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेज़बानी की है? क्या है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की जो बैठक है वो कहाँ पर की है भारत ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सही, यानी कि देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून
उत्तराखंड की क्या है राजधानी है देहरादून, और देहरादून में अभी अभी हाल ही में भारत ने वनों पर जो संयुक्त राष्ट्र मंच की जो बैठक थी उसकी मेज़बानी की थी। देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। वहाँ के पुष्कर सिंह धामी है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल की अगर आप बात करोगे तो गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। ये भी आपको साथ के अंदर ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? क्या है? नैनो डीएपी। नैनो डीएपी खाद है उसका जो संयंत्र का उद्घाटन किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा बी, यानी कि गांधीनगर। गांधीनगर का गुजरात में, और गुजरात की जो राजधानी है वो भी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जहाँ से अमित शाह है वो चुनाव लड़ते हैं, तो वहीं पर ही अमित शाह ने अभी नैनो डीपी संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है। अमित शाह जो भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है। गुजरात के अगर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, याद ही रखना है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल है उनका नाम क्या है? आचार्य देवव्रत है वो यहाँ के राज्यपाल का नाम है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करें आगे अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाल ही में एयरटेक स्टार्टअप हेनरी आरविन एजुकेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्या है? एयरटेक स्टार्टअप हेनरी आरविन एजुकेशन ने उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये क्या है कि भारत के अंदर जितने भी युवा है, युवा को प्रोत्साहित करने के लिए ये एयरटेक स्टार्टअप हेनरी आरविन एजुकेशन है, ठीक है। तो उनको युवाओं को है वो प्रेरित करने के लिए युवाओं के प्रति है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो किसने बनाया? किसे? तो वो बनाया चेतन भगत को। किसे बनाया? चेतन भगत को। चेतन भगत कौन? जिसकी एक बुक थी थ्री मिस्टेक, आपको अगर याद हो तो थ्री मिस्टेक माई लाइफ, एक चेतन भगत की बुक आई थी, बहुत ही अच्छी बुक थी, ठीक है। तो उनको वो है वो एयरटेक स्टार्टअप हेनरी आरविन एजुकेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अवनी लेखरा ने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर एशिया पैरा एथलीट 2023 के अंदर अभी गोल्ड मेडल है वो जीता है। नीरज चोपड़ा को आप जानते ही हो, ओलंपिक जो एशियाई खेल हुए थे उनके अंदर इन्होंने जेवलिन थ्रो में 88.80, ठीक है, उसमें जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना साथ में। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, चेतन भगत, जिनको हाल ही में आरविन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो अभी युवाओं को है प्रेरित करने के लिए इस एजुकेशन जो है वो काम है, तो इसलिए उन्होंने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय मूल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन ने जो है भारतीय मूल के है, और जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अशोक गोडगिल। अशोक गोडगिल को वह राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन ने अमेरिका के, उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान के अंदर, किसके अंदर? विज्ञान का जो राष्ट्रीय पदक सम्मान है वो इनको दिया है, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार का पदक है वो अशोक गोडगिल को दिया है। और इसके साथ में एक और नाम है, दो को दिया गया था, दूसरा नाम है शुभ्रा सुरेश। क्या नाम है? शुभ्रा सुरेश। तो शुभ्रा सुरेश और अशोक गोडगिल को है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने विज्ञान का राष्ट्रीय पदक है वो दिया गया है। और किस क्षेत्र में? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक जो है ये एक विज्ञान का सर्वोच्च पदक है, उसके अंदर इनको सम्मानित किया गया। नाम क्या है? अशोक गोडगिल और शुभ्रा सुरेश, आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी राष्ट्रीय खेल का आयोजन है वो कहाँ पर होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? यानी कि गोवा के अंदर अभी वो 37वें राष्ट्रीय खेलों का है वो आयोजन है वो शुरू हो गया है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल है 2023 जो, ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ होगा? गोवा के अंदर होगा। और दिनांक अगर पूछा जाए तो 26 अक्टूबर से लेकर ये 9 नवंबर तक है चलेगा। इस बार शुभंकर है वो मोगा को है शुभंकर बनाए हैं।
कमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि इस राष्ट्रीय खेल खेल के अंदर है वो कितनी है वो टीमें भाग ले रही है, कितनी टीम है वो कितनी टीम है वो भाग ले रही है। ठीक है, ये आपको कमेंट में मुझे आप कमेंट के अंदर बताओगे। बाकी ये ध्यान रखना 37वां राष्ट्रीय खेल है और गोवा के अंदर आयोजन हो रहा है, मोगा इसका शुभंकर है। चलो दोस्तों, तो ये थे टोटल आज के अपने 10 क्वेश्चन। अभी स्टैटिक जी के स्पेशल एपिसोड की क्लास है, कल 11 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके अंदर है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। और उसके साथ ही मैं आपको काफ़ी है राष्ट्रपति से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो 60-70% क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको कल उसके अंदर आराम से उस क्लास की चर्चा करें। तो वो भी क्लास आप कल ज़रूर देखना। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और क्लास को है शेयर ज़रूर करें आप अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो साथियों, आगे की फिर नई क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।